हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कितने आवेदन आए, उन आवेदनों में आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, किस में फॉर्म ज़्यादा आए हैं, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वह पूर्ण हो चुकी है। यानी फाइनल अब जितने फॉर्म भरे जाने थे वो भर चुके हैं। तो उनका अनुपात हम लगाएं और अनुपात लगाकर हम ये अनुमान लगाएं कि आपको एक सीट पर फाइट करने के लिए कितने कैंडिडेट मिलने वाले हैं, ताकि उससे भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जब आपको लग जाएगा कि आप एक सीट के लिए इतने अभ्यर्थियों के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेदन आते हैं तो फाइट भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब बात आ जाती है फिर कैटेगरी वाइज, जैसे कि अब जो जनरल में बिलोंग करते हैं तो वो केवल बिहार के जनरल वाले ही काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जो अदर हैं, अदर स्टेट से जो लिए गए हैं वो भी तो जनरल में ही काउंट होंगे। तो जो फाइट जनरल वालों की है वो थोड़ा प्लस हो जाती है, क्योंकि उनको तो बिहार में भी और जो बिहार से बाहर वाले हैं वो भी, उनके साथ कंपटीशन करना है। बाकी जिनको रिजर्वेशन है, जिस भी प्रकार का रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है वो बेनिफिट में है, क्योंकि उनको उन्हीं के साथ फाइट करना है जो कि उनकी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो सीधा एक कैटेगरी के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो बताया कि भाई जनरल में इतना होगा तो अदर में इतना हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पूरा ओवरऑल एक अनुमान के तौर पर आप सभी के लिए कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि इतना समय तो रह नहीं गया है तैयारी के लिए। साथ में हमारे चैनल पर भी क्लासेस चली हुई हैं जिसको आप सभी ने बहुत अच्छे से सराहा है, उसके लिए थैंक्स आप सभी को। और उसकी सीरीज़ भी चलती रहेंगी। साइंस का हमने अभी पार्ट 2 किया है, पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, इतना समय है नहीं, इसलिए मैं पूरा लाइन अप एक साथ लेकर आती हूँ ताकि आप उसकी तैयारी अच्छी से कर सकें। और सारे क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, ताकि आपका जो टाइम है ना वो बच सके और आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही सीरीज़ को तैयार कर सकें। तो चलिए अब इसमें एक बार देख लेते हैं। जो बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है, उसमें एक पद पर औसतन 6.62 आवेदकों ने आवेदन दिया है। यानी कि जो औसतन आ रहा है वो ओवरऑल निकालने पर बता रहे हैं हम आपको 6.62। इस विशेष अध्यापक के जो अलग से विशेष अध्यापक के भी पद थे उनको हम अगर निकाल देते हैं, वो 65 रिक्तियां थीं, उनको अगर निकाल देते हैं तो तीसरे चरण में कुल 87,709 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो इसके लिए जो आवेदन प्राप्त हुए वे हुए 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए। इनमें एक रिक्ति पर सबसे अधिक 10.89 गुना आवेदक मध्य विद्यालय 6 to 8 श्रेणी में हैं। यानी सबसे ज़्यादा मध्य श्रेणी में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका रेशो जाता है 10.89। माध्यमिक विद्यालय जो 9 to 10 के लिए यह अनुपात 8.52 गुना है, जबकि प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 यानी पीआरटी में हर रिक्ति के लिए 5.73 अभ्यर्थी नौकरी पाने की होड़ में हैं। यानी कि सबसे कम कंपटीशन प्राइमरी में रहने वाला है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो रहेगा वो 6 to 8 वाली श्रेणी में है, क्योंकि आप उसका रेशो देखें तो वो 10.89 गया हुआ है। तो सबसे कम 2.7 गुना अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक में अभी रह गया। यहाँ तक तो 1 to 5 का था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम गया है 2.77 गुना अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक के लिए, यानी 11 से 12 श्रेणी में। हालांकि पिछले दिनों जो पिछले चरण हुए थे उनकी तुलना में यह अनुपात तीसरे चरण में बढ़ा है। साथ में यहाँ पर आप ये आवेदन की संख्या देख लें। प्राथमिक में पद कितने दिए इन्होंने, 28,026। आवेदक कितने हो गए यहाँ पर, 1,60,644। तो अनुपात निकल के आ गया, आप इसका कर लीजिए। तो अनुपात जब हमने निकाला ये आ गया परसेंटेज में। तो अब मध्य में क्या है, जो 6 to 8 में है, पद कितने निकले 19,645। और आवेदन कितनों ने किया, 2,13,940 ने। परसेंटेज क्या गया, अनुपात जो है वो 10.89 गया। माध्यमिक में कितना पोस्ट दिए थे, 16,970। आवेदन कितने ने किया,
1,44,735 ने आवेदन किया। यहाँ पर आप देख लें, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, आप भी एक बार ये ज़रूरी रहता है कि जिस भी कार्य में हम जा रहे हैं उसका हमें डीप नॉलेज हो। तो आगे उसका जो माध्यमिक में गया वो 8.52 गया। यहाँ पर अब आगे देखिए, उच्च माध्यमिक में पद निकाले गए थे 22,373, जिसमें आवेदन प्राप्त हुए 61,986, यानी कि उच्च माध्यमिक में आवेदन भी कम प्राप्त हुए। इसीलिए अब यहाँ पर आप देखें, इसे निकालें तो हमारा रह गया 2.77 केवल। अब कुल यहाँ पर आ गया है पूरा, ये आपके सामने है, जो ओवरऑल हम आपको परसेंटेज बता ही रहे थे 6.62, ये यहाँ पर आपका पूरा परसेंटेज हो गया। तो इसमें जो जितने आवेदन आए, जितना आपको करना है वो सब क्लियर है, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस विषय से करते हैं, वो आप इसमें देख लें। साथ में हमारी क्लासेस चल ही रही हैं, उन क्लासेस के लिए आप तैयार रहें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट PDF के साथ ही आपको तैयारी करा रही हैं, क्योंकि जो TRE 1 और TRE 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जो कि ज़्यादातर मोस्टली BPSC द्वारा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पर आधारित NCERT और SCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही हम सिलेक्ट करके आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं, क्योंकि इतना समय है नहीं, हम भी जानते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका समय थोड़ा भी बर्बाद हो, उसका एक एक फ्रूटफुल होना चाहिए, एक एक मिनट भी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।